आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about the software testing concept. Exactly सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म होते देखते हो, जिनको आप यूज करते हो और अपने रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करते हो। बट ऐसे कंपोनेंट की कोई भी फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं होती है। भौतिक रूप से ये पार्ट उपलब्ध नहीं होते हैं। इनको आप हाथ में लेके नहीं देख सकते हो। इनके फिजिकली भौतिक रूप से उपलब्धता ना होने की वजह से इनको आप अपने हाथ में फील नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, खराब नहीं कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो कि सिर्फ पर्पज से, दैट मीन सिर्फ यूज पर्पज से बनाए जाते हैं, जिनको आपका यूजर सिर्फ यूज करता है और अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग उन सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो गाइस ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्या है? एक नया सॉफ्टवेयर किसी भी डेवलपर ने बनाया, नए सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद ये बहुत आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली टेस्ट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, यूज किया जाए। दैट मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले ये आवश्यक है उस सॉफ्टवेयर के सभी पहलुओं पर, उसकी पूरी वर्किंग कैपेबिलिटीज को, उसके पूरे फीचर्स को, उसकी पूरी तकनीकों का पूरी तरह से टेस्ट किया जाए या अध्ययन किया जाए। तो कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे की जाती है और अच्छे सॉफ्टवेयर का क्राइटेरिया उसको कैसे मिलता है। तो आइए गाइस इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाई आर वी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेंड करना, या किसी को ट्रेंड करने का हिंदी में मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, उसको आप सहायता दे रहे हो, उसको आप ट्रेंड कर रहे हो, उसको आप प्रशिक्षण दे रहे हो, उसको आप सिखा रहे हो। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट में देखिए, एक पर्टिकुलर पर्सन है, किसी एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है, दो चक्के हैं उसके पास, वो दो चक्के वो अपने पास रखा है और दिखाता है, बोलता है कि अगर आप इन चक्कों का यूज करोगे तो आपकी जो गाड़ी आप चला रहे हो इजी वे में चलेगी। लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, उसने चक्कों को गोल ना बना के स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में बनाया है। लेकिन वो क्या बोलता है, हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम क्या है, बिजी हैं। अगर वही ये ट्रेनिंग कर लेता तो उसको पता चल जाता कि इन पर्टिकुलर रेक्टेंगल शेप के चक्कों की जगह पे अगर सर्किल शेप के चक्कों का यूज किया जाए तो इस गाड़ी को चलाना ज्यादा इजी होगा। बट ट्रेनिंग के अभाव के चलते, ट्रेनिंग ना लेने के चलते उस पर्टिकुलर यूजर को इसकी जानकारी नहीं है और उसी काम को वो गलत तरीके से कर रहा है, जिसके चलते उसका मैन पावर ज्यादा लग रहा है और उसका वर्क भी इफेक्टिव तरीके से नहीं परफॉर्म हो पा रहा है। तो गाइस इस पिक्चर के माध्यम से सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है व्हाई टेस्टिंग इज नेसेसरी। टेस्टिंग आवश्यक क्यों है? देन टेस्टिंग की टेक्निक्स, टेस्ट के प्लानिंग, टेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, फिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिंग, देन डिफेक्ट मैनेजमेंट और लास्ट है टेस्ट का ऑटोमेशन। इन पर्टिकुलर कंटेंट्स के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करें। तो आइए गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज टेस्टिंग। एग्जैक्टली टेस्टिंग है क्या, कैसे टेस्ट होता है, टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टेस्टिंग को आप परफॉर्म कैसे करते हो। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखिए। टेस्टिंग इज ए प्रोसेस used to identify the correctness, completeness and quality of
डेवलप्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है टेस्टिंग जो कि किसी भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और क्वालिटी को इंप्रूव करती। टेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग एरर, टेस्टिंग गलतियों को ढूंढने का, एरर्स को ढूंढने का एक पार्ट है, भाग है। इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट परफॉर्मेंस, इस केस में आप परफॉर्मेंस की, उसकी कार्य क्षमता को भी टेस्ट करते हो, उसके सेफ्टी फीचर्स को, सुरक्षा फीचर्स को टेस्ट करते हो। फॉल्ट टॉलरेंस, गलती होने पर उसको संभालने की क्षमता और सिक्योरिटी, इन सभी फीचर्स के ऊपर डिस्कस करना, इन सभी फीचर्स को समझना ही टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। सेकंड वे में आप समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए ब्रॉड टर्म दैट covers a variety of processes designed to ensure that the software applications functions as integrated, are able to handle the volume required and integrate correctly with other software applications. That means software testing एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा पर्टिकुलर सेट है, एक ऐसा पर्टिकुलर समूह है जो कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, उसकी वर्किंग, उसके एप्लीकेशन, उसकी फंक्शनैलिटी को राइट फंक्शनैलिटी को इंश्योर करता है, जिसका यूज करते हुए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में या किसी दूसरी जगह पे इजी वे में इंटीग्रेट किया जा सके, जोड़ा जा सके, यूज में लाया जा सके। तो गाइस ओवरऑल टेस्टिंग की यही डेफिनेशन है। इस टेस्टिंग में नॉर्मल वर्ड्स में हम यही मानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की वर्किंग, उसकी करेक्टनेस, एक्यूरेसी, शुद्धता, मल्टीपल फंक्शनैलिटी की सुविधा, उसकी फंक्शनिंग, एवरीथिंग, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको चेक करना है और इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो? टेस्टिंग। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज बग? क्यों टेस्ट क्यों किया जाता है गाइस? तो टेस्ट करने का कारण है बग रिमूविंग। इसी कॉन्सेप्ट को आप डीबगिंग, डी यानी अपोजिट है और बग यानी एरर, यानी एरर का अपोजिट डीबग यानी एरर को रिमूव करना। समझते हैं व्हाट इज बग। पहला एरर, ए ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट रिजल्ट। ह्यूमन एक्शन, आदमी कोई एक्शन, कोई एरर, ह्यूमन एरर जिसके चलते इनकरेक्ट रिजल्ट, सही आउटपुट, सही रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? एरर। सेकंड है फॉल्ट, ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर इन सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को बनाते समय ही अगर कोई एरर आपके पास आती है तो उसको आप क्या बोलते हो? फॉल्ट। डिफेक्ट और बग, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप डिफेक्ट या बग कहते हो। इस सॉफ्टवेयर में ये बग है, ये गलती है जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट टाइम पे ही हो गई। इफ एग्जीक्यूटेड ए फॉल्ट मैनी केस ए फेलियर, और अगर बार बार यही गलती, बार बार यही बग आएगी तो उस केस में आपका क्या होगा? सिस्टम के फेलियर होने के, सिस्टम के रॉन्ग वर्क करने के, सिस्टम की वर्किंग के फेल हो जाने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेलियर। क्या होता है गाइस? डेविएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड डिलीवरी और सर्विस। दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपनी एग्जैक्ट जो गाइडलाइंस है, जो उसकी डिलीवरी है, जो उसकी सर्विसेज है, जो उसकी वर्किंग है, उस पर्टिकुलर वर्किंग से जितना अलग होता है, अपनी वर्किंग को जितना डेविएट करता है, जितना विचलित करता है, वही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? फेलियर। देन फेलियर इज एन इवेंट, फॉल्ट इन द स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर केस्ड बाय एन एरर। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन में कोई एरर आती है, कोई गलती आती है, तो आपका सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन अपनी लाइन पे हट जाता है और यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर का फेलियर। नेक्स्ट आते हैं गाइस, एरर, फॉल्ट और फेलियर को समझिए। फर्स्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक एरर करता है, एक गलती करता है। यूजर है, उसने एक गलती की। इस गलती का रिजल्टेंट क्या हुआ? क्या असर पड़ा? दैट क्रिएट्स ए फॉल्ट इन द सॉफ्टवेयर। यूजर की उस गलती के चलते आपके सॉफ्टवेयर में क्या आया? एक फॉल्ट आ गई, एक एरर आ गई, एक गलती आ गई।
देन उस फॉल्ट के चलते आपका पूरे के पूरे सिस्टम की वर्किंग क्या हो गई, फेल हो गई, कोलैप्स कर गई। ये है गाइस एरर, फॉल्ट एंड फेलियर। एरर यूजर करेगा, फॉल्ट किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर की वर्किंग में फॉल्ट आएगा, और फेल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वर्किंग, होल सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए रिलायबिलिटी वर्सेस फॉल्ट। अब रिलायबिलिटी यानी भरोसा वर्सेस फॉल्ट। रिलायबिलिटी को समझते हैं है क्या, द प्रॉपर्टी दैट सॉफ्टवेयर will not cause the failure of system for a specified time under specified condition। रिलायबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है किसी भी सॉफ्टवेयर की कुछ कंडीशंस के अंदर, स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर फेलियर होने के चांसेस नहीं होने का प्राथमिकता, यही क्या कहलाती है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी भरोसा। भरोसा है कि अगर आप इन टर्म एंड कंडीशन के अधीन इतने समय में ऐसा वर्क करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी फॉल्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। ये क्या कहलाता है, भरोसा, रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर के केस। देन कैन ए सिस्टम बी फॉल्ट फ्री, जीरो फॉल्ट, राइट टाइम, फर्स्ट टाइम? बिल्कुल नहीं हो सकता है गाइस, कोई भी सिस्टम 100% फॉल्ट फ्री होने के चांसेस कम होते हैं। कैन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बी रिलायबल बट स्टिल हैव फॉल्ट? बिल्कुल रिलायबल हो सकता है लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट पॉसिबल है। इज दिस राइट? नेक्स्ट है, इज ए फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑलवेज रिलायबल? क्या ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो ऑलवेज फॉल्ट फ्री हो हमेशा रिलायबल होगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से फॉल्ट फ्री है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तभी भी ये आवश्यक नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह 100% रिलायबल होगा। नेक्स्ट आते हैं गाइस रिलायबिलिटी वर्सेस फॉल्ट, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं व्हाई डू फॉल्ट ऑकर इन सॉफ्टवेयर? आपके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट क्यों आते? सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग फर्स्ट हु नो समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आपका जो डेवलपर होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला होता है, वो कुछ चीजें जो जानता है बट नॉट एवरीथिंग, उस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। हु हैव स्किल्स बट आर नॉट परफेक्ट। पर्सन्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके पास क्षमताएं तो होती हैं लेकिन 100% परफेक्ट नहीं होते। मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, गलती होने के चांसेस हैं। हु डू मेक मिस्टेक? बिल्कुल गलती होने के चांसेस हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो गलती कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर टू डिलीवर द स्ट्रिक्ट डेडलाइन। सेकंड है स्ट्रिक्ट डेडलाइन रहती है, एक दिन के अंदर इस काम को करके देना है, चाहे जैसे करो। क्या करेगा ह्यूमन बीइंग? प्रेशर है उसके पास, नो टाइम टू चेक बट assumption में भी भैया चेक करने का टाइम ही नहीं है, जल्दी जल्दी में काम को किया और दे। सिस्टम में भी इनकम्प्लीट। सिस्टम हो सकता है पूरे फीचर जैसा वो कंप्लीट करना चाहता था, जो प्रोसीजर को फॉलो करना चाहता था, वो प्रोसीजर उसको फॉलो करने के लिए टाइम नहीं मिला। फर्स्ट चेक करने का टाइम नहीं मिला, सेकंड पूरी तरह सिस्टम को कंप्लीट करने का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज स्ट्रिक्टली डेडलाइन दी गई है कि 2 दिन के अंदर इस काम को करके देना है। इफ यू हैव ईवर रिटन सॉफ्टवेयर, आपके पास रिटन सॉफ्टवेयर पहले से है तो आपके पास गाइडलाइन पहले से है, उसमें आप ज्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिनके चलते आपके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू सॉफ्टवेयर फॉल्ट कास्ट? क्या कास्ट होती है, कितना नुकसान कर सकते हैं? ह्यूज सम्स, अगर गलती हो जाए तो एरियन ने $7 मिलियन का, दैन वेर्नर स्पेस ओटन जीनोस $250 मिलियन का, अमेरिकन एयरलाइंस को $50 मिलियन का, ह्यूज सम्स, गलती जोड़ने में गलती, वेरी लिटिल और नथिंग एट ऑल,
minor inconveniences, no visual or physical determinal impact, then software is not linear, small input may have very large effect. छोटी सी गलती भी बहुत ज्यादा बड़ा असर डाल सकती है। छोटा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक आपके पूरे सिस्टम को फॉल्ट कर सकता है। फॉर्मूले में एक जरा सी गलती आपके पूरे रिजल्ट को चेंज कर देगी, रिजल्ट की पूरी वर्किंग को इंपैक्ट कर देगी। तो नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। क्रिटिकल सिस्टम में सेफ्टी के क्या इशू है? सॉफ्टवेयर फॉल्ट कैन केस डेथ और इंजरी। सॉफ्टवेयर के केस में डेथ और इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि सॉफ्टवेयर की गलती के चलते डेथ हो गई है, इंजरी हो गई है और कई तरह के इश्यूज आए हैं। फर्स्ट है रेडिएशन ट्रीटमेंट किल्स पेशेंट। रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रहा था, देखा रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना रेडिएशन चाहिए, कितनी वर्किंग चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उसमें सॉफ्टवेयर में जरा सी भी मिस्टेक है तो वो पर्टिकुलर पर्सन डेड हो सकता है। ट्रेन ड्राइवर किल, सॉफ्टवेयर के कुछ सर्टेनिटी की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज आए जो कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, ट्रेन की प्रॉपरली टेवरिंग नहीं हुई, तो ट्रेन का ड्राइवर क्या हो गया? किल्ड हो गया, ट्रेन का ड्राइवर मारा गया। एयरक्राफ्ट क्रैशर, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं किए, सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपरली डाटा का कम्युनिकेशन नहीं हुआ और प्रॉपर डाटा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बैंक सिस्टम ओवरड्राफ्ट लेटर्स के सुसाइड, कई लोगों को बैंक से खाते से पैसे निकल गए, बहुत ज्यादा पैसे आ गए किसी के अकाउंट में, देन किसी के अकाउंट से लार्ज अमाउंट में पैसे बाहर निकल गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सुसाइड कर लेते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं या हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ ये इश्यूज है जो कि सॉफ्टवेयर के चलते ही डेथ और इंजरी भी आप लोगों को देखने में मिलती। नेक्स्ट है तो व्हाई इज टेस्टिंग नेसेसरी। तो अब इस केस में टेस्टिंग जरूरी क्यों है? तो आइए देखते हैं। बिकॉज सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू हैव फॉल्ट, बिल्कुल हो सकते हैं। टू लर्न अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल आवश्यक है किसी भी सॉफ्टवेयर के भरोसे को चेक करना। टू फिल द टाइम बिटवीन डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द रिलीज डेट, बिल्कुल गाइस ये भी जरूरी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो है मैनेज किया जाए, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सॉफ्टवेयर की रिलीजिंग के बीच का फिक्स किया जाए। नेक्स्ट है टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर हैज नो फॉल्ट, ये भी जरूरी है भैया, टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर हैज नो फॉल्ट। दैट मीन्स इस केस में अपन ये बोल सकते हैं कि टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर हैज नो फॉल्ट, सॉफ्टवेयर के फॉल्ट को प्रूव करना नेसेसरी नहीं है। टेस्टिंग क्यों नेसेसरी नहीं है गाइस? बिकॉज सॉफ्टवेयर में अगर फॉल्ट होते भी हैं तो उस केस में भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल हो, ये आवश्यक नहीं। देन टू फिल द टाइम बिटवीन डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द रिलीज डेट, इस पर्टिकुलर टाइम को भरना, इस पर्टिकुलर टाइम को मैनेज करना, ये भी आवश्यक नहीं है भैया। डिलीवरी और रिलीज डेट के बीच का जो टाइम है उसको मैनेज करने से भी आपके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ये जरूरी नहीं है बोलता है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज टेस्टिंग इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट प्लान, क्योंकि टेस्टिंग जो है प्रोजेक्ट प्लान में ही इंक्लूडेड है इसलिए टेस्टिंग नेसेसरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, प्रोजेक्ट प्लान की टेस्टिंग अलग है और इंडिविजुअल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये जरूरी है कि प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की जाए। देन बिकॉज फेलियर कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल जरूरी है टेस्टिंग, बिकॉज फेलियर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, उसको रिकवर करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव टास्क है। टू अवॉइड बीइंग स्वीड बाय द कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर का किसी प्रकार की असुविधा से बचाना के लिए टेस्टिंग बहुत ही आवश्यक है। टू स्टे इन बिजनेस, व्यापार में बने रहने के लिए, अपनी वर्किंग को बनाए रखने के लिए, अपना भरोसा जमा के रखने के लिए टेस्टिंग बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है
वाई नॉट जस्ट टेस्ट एवरीथिंग? क्यों नहीं कि हम हर चीज को टेस्ट करें, हर चीज को, जो भी आप करो हर चीज को टेस्ट करो। तो गाइस अगर ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे ओवरऑल एक कैलकुलेशन बना के दिया गया है कि किसी भी एक टास्क को करने के लिए इतने टेस्ट आपको करने पड़ेंगे कि उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आपका जो वर्किंग है, आपका जो ओवरऑल सिस्टम डेवलप होगा वो आपकी टेस्टिंग से ज्यादा टाइम, टेस्टिंग में उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम आपको सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी नहीं लगा। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, इतना टाइम जब कंज्यूम होगा तो आपके उस सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी, उसका यूज और उसकी वर्किंग नो डाउट इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग। इस पे क्या होता है एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग में, व्हेन ऑल द टेस्टर्स आर एग्जीक्यूट, रॉन्ग है। व्हेन ऑल द प्लान टेस्ट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ये भी रॉन्ग है। एक्सरसाइजिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड प्रिडिक्शन, बिल्कुल गाइस। एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग में सभी प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप के इनपुट और उनके सभी प्रिडिक्शन के ऊपर पूरी तरह से डिस्कस किया जाता है। सिंपल सा अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उन पर्टिकुलर 2 नंबर्स में सभी तरह की वैल्यू इनपुट करके चेक की जाए, यही कॉन्सेप्ट है आपका एग्जीक्यूटिव टेस्ट। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम विल एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग टेक। इनफाइनाइट टाइम बिल्कुल नहीं लेता है, नॉट टाइम बिल्कुल नहीं लेता है। इम्प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स जितना टाइम प्रैक्टिकली लगना चाहिए वही टाइम लगता है इस पर्टिकुलर टेस्टिंग। नेक्स्ट हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, कितनी टेस्टिंग इनफ है। इट्स नेवर इनफ, बिल्कुल गलत है भैया। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है कभी इनफ नहीं होगा, बिल्कुल इसका भी एक इनफ कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू हैव डन व्हाट डू यू प्लान, ऐसा भी नहीं है जब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए तो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। व्हेन योर कस्टमर इज हैप्पी, ये भी जरूरी नहीं है आज हैप्पी है कल अनहैप्पी हो सकता है। आपके कस्टमर या यूजर के अकॉर्डिंग आपकी टेस्टिंग एंड नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हेन यू हैव प्रूव दैट द सिस्टम वर्क्स करेक्टली, जब आप प्रूफ कर दो कि सिस्टम करेक्टली वर्क कर रहा है तो टेस्टिंग इनफ हो जाए, ऐसा भी सही नहीं है। आज आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में भी आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, इसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है, तो यहां पे भी टेस्टिंग एंड नहीं होता है। नेक्स्ट है when you are confident that the system works correctly, जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता है कि आपके सिस्टम की पूरी वर्किंग, स्पेशली पूरे फीचर, पूरे टूल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में टेस्टिंग को इनफ माना भी जा सकता है बट नॉट 100%। पूरा 100% यहां पे भी आप नहीं बोल सकते हो कि टेस्टिंग यहां से एंड हो गई, इनफ हो गई, बहुत हो गई। फाइनली इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क फॉर योर सिस्टम, ये आपके सिस्टम के रिस्क के ऊपर, सिस्टम की वर्किंग के ऊपर, सिस्टम की वर्किंग की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि सिस्टम के रिस्क के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जो भी रिस्क है उस पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर टेस्टिंग डिपेंड करती है। तो टेस्टिंग को एंड तभी माना जा सकता है जब रिस्क लेस हो जाए, पूरा प्रॉपरली इंडिविजुअल वर्किंग प्रॉपर परफॉर्म हो, उसी केस में आप टेस्टिंग को इनफ मान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ मच टेस्टिंग, कितना टेस्ट किया जाए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क के ऊपर। फर्स्ट है रिस्क ऑफ मिसिंग इंपॉर्टेंट फॉल्ट, फर्स्ट है रिस्क है कि इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स ना मिस हो जाए। सेकंड है रिस्क ऑफ इंक्यूरिंग फेलियर कॉस्ट, फेलियर का आने का रिस्क है। रिस्क ऑफ रिलीजिंग अनटेस्टेड और अंडर टेस्टेड सॉफ्टवेयर, अंडर टेस्टेड और अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को रिलीज करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट रिस्क ऑफ लूजिंग क्रिएटिबिलिटी एंड मार्केट शेयर, क्रेडिबिलिटी और मार्केट शेयर का भी, बिकॉज जैसे ही आपका एक भी प्रोजेक्ट, आपका एक भी सॉफ्टवेयर फेल हुआ, मार्केट में आपकी क्रिएटिबिलिटी और मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है
रिस्क ऑफ मिसिंग ए मार्केट विंडो, मार्केट विंडो यानी मार्केट से अपना नाम खराब हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। लास्ट है रिस्क ऑफ ओवर टेस्टिंग, इनइफेक्टिव टेस्टिंग, इनइफेक्टिव टेस्टिंग, ये भी रिस्क है भैया कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग ना हो जाए, इनइफेक्टिव ना हो जाए। ऐसा टेस्ट करने का क्या मतलब जिसका कोई भी असर आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग पे, उसकी क्वालिटी पे ना पड़े। तो गाइस ये पर्टिकुलर कुछ रिस्क हैं जिनको एक अच्छे टेस्टर को ऑलवेज ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, सो लिटिल टाइम सो मच द टेस्ट, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कैसे। फर्स्टली टेस्ट टाइम विल ऑलवेज बी लिमिटेड, टेस्टिंग का टाइम ऑलवेज क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। यूज रिस्क टू डिटरमाइन, कौन कौन से रिस्क डिटरमाइन ध्यान देने चाहिए। फर्स्ट है व्हाट टू टेस्ट फर्स्ट, सबसे पहले क्या टेस्ट करना है ये पहले ध्यान दो। व्हाट टू टेस्ट मोस्ट, कौन सा फैक्टर, कौन सा टूल, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा टेस्ट करना है, इस पे ध्यान दो। नेक्स्ट है हाउ थ्रोली द टेस्ट ईच टाइम, हर बार टेस्ट क्या रिजल्ट देता है। व्हाट डू नॉट टेस्ट, और किस पर्टिकुलर टूल को, कौन सी वर्किंग को टेस्ट नहीं करना है। देन कंप्लीट, ये चार चीजें आपने को ध्यान देना है। यूज रिस्क टू, कौन सी चीजें रिस्क, एलोकेट द टाइम अवेलेबल फॉर टेस्टिंग बाय प्रियोरिटी टेस्टिंग, दैट मीन्स टाइम को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टेस्टिंग के लिए कितना टाइम मिला है और इस पर्टिकुलर टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट है प्रायोरिटीज टेस्टिंग, सो दैट whenever you stop testing you have done the best testing in the time available। प्रायोरिटी टेस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्राथमिकता बना दो। प्राथमिकता आप डिसाइड कर दो कि कौन से कॉन्सेप्ट को आपको टेस्ट करना है और कौन से कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं करना है। प्राथमिकता डिसाइड करोगे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा टेस्ट पहले करना है, कौन सा टेस्ट बाद में करना है। तो गाइस जब ये प्राथमिकता डिसाइड होगी तो इसके आधार पे कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा उसकी वर्किंग की एबिलिटी को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस, टेस्टिंग एंड क्वालिटी। क्वालिटी और टेस्टिंग एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, नो डाउट टेस्टिंग आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, आपके सॉफ्टवेयर की क्षमता को टेस्ट करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी टेस्टिंग प्रॉपरली सक्सेस है देन आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को आप बेस्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं। सेकंड, टेस्टिंग कैन फाइंड फॉल्ट, टेस्टिंग फॉल्ट को सर्च करता है। When they are removed, software quality is improved। गलती को ढूंढना टेस्टिंग का काम है। गलती को ढूंढा देन गलती को जैसे ही रिमूव किया तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो टेस्टिंग और क्वालिटी दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग, जितना ज्यादा फॉल्ट का मिलना, फॉल्ट का रिमूवल, उतना ज्यादा क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाट डज टेस्टिंग टेस्ट, सिस्टम फंक्शन, करेक्टनेस ऑफ ऑपरेशन, यही टेस्ट किया जाता है टेस्टिंग में। सिस्टम की फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशन की करेक्टनेस, नॉन फंक्शनल क्वालिटीज, रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, ये पर्टिकुलर पूरे एक्टिविटीज अगर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो यही एक प्रॉपरली टेस्टिंग का, अच्छी टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि अच्छी टेस्टिंग होने के बाद आपके पूरे ये फंक्शंस प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। नेक्स्ट गाइस, अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टेस्टिंग, कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट, और थर्ड है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तीन पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस टेस्टिंग के फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में FDA, कंपाइलर स्टैंडर्ड टेस्ट, सेफ्टी क्रिटिकल और सेफ्टी रिलेटेड सच एज रेल रोड स्विचिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो गाइस ओवरऑल यही बोला जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के केस में या किसी भी प्रोडक्ट के केस में
ये डिसाइड करना कि कितनी टेस्टिंग इनफ है, कितना टेस्ट करना सही है, कठिन जरूर है बट ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप टेस्टिंग की रेंज को, टेस्टिंग की कैपेसिटी को, टेस्टिंग की वर्किंग को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो, कुछ हद तक समझ सकते हो कि कितना टेस्टिंग सफिशिएंट है और इसमें अभी और टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो गाइस, ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फीचर्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम टेस्टिंग की टेक्निक्स, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के विषय में डिस्कस करेंगे। देन इस टेस्टिंग टेक्निक्स, दैट मीन्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में देखने के लिए हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।